हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से कॉन्टैक्ट पेज को क्रिएट किया जाता है जेंगो में, और किस तरह से हम ये मैप को ला सकते हैं, वो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। जब भी कोई यूज़र आके ये फॉर्म को फिल करके सबमिट करता है तो वो उसका जो डेटा है वो ये कॉन्टैक्ट अस के मॉडल में जाके सेव हो जाता है। तो इस तरह की फंक्शनलिटी हमने क्रिएट की थी। आज की वीडियो में हम ऑर्डर मॉडल को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ये मैंने कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड की। अब हम यहाँ पर एक चेकआउट का पेज लगाएंगे। तो जब भी हम वो चेकआउट के पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मॉडल, एक जो बूटस्ट्रैप का जो मॉडल है वो ओपन होगा, और वहाँ पर हम जब वो जो फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो वो सारा जो डेटा है वो जाके हमारे ऑर्डर मॉडल में जाके सेव हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें ऑर्डर मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना है आपके ऐप के अंदर models.py में, और यहाँ पर आपको मॉडल क्रिएट करना है। तो पहले तो ये जो कार्ट है उसमें एक इमेज है, फिर प्रोडक्ट का नाम है, उसकी प्राइस है, फिर क्वांटिटी है। ये टोटल को हम ऐड नहीं करेंगे, ये क्वांटिटी को भी हम लाएंगे। तो यहाँ पर हम एक मॉडल को क्रिएट कर लेते हैं। ऑर्डर मॉडल्स डॉट मॉडल। सबसे पहले इमेज थी, तो इमेज के लिए हम लिखेंगे इमेज इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इमेज फिल। अब इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमें ये इमेज अपलोड कहाँ करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपलोड ई कॉमर्स स्लैश ऑर्डर स्लैश इमेज। हमें यहाँ पर इमेज को अपलोड करवानी है इस डायरेक्टरी में, ई कॉमर्स के अंदर, ऑर्डर के अंदर, इमेज में। इमेज के बाद होगा जो प्रोडक्ट का नाम, इसके लिए हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैरफिल। प्रोडक्ट को हम फॉरेन की लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर मैन्युअली प्रोडक्ट ऐड नहीं करेंगे। जब प्रोडक्ट को लाएंगे तब इसमें हम फॉरेन की लगाएंगे। तो ये फॉरेन की होगी प्रोडक्ट नाम के मॉडल की, जो हमने पहले क्रिएट किया हुआ है। ये जो हमने क्रिएट किया था उसको हम फॉरेन की लगाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, और यहाँ पर आपको ऑन डिलीट भी लगाना पड़ेगा। तो ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड। फिर प्रोडक्ट के बाद यूज़र, कौन से यूज़र का ये प्रोडक्ट है, इसलिए भी, इसके लिए भी हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। तो ये होगी यूज़र नाम का जो मॉडल है उसकी फॉरेन की। तो यूज़र नाम के मॉडल को हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा हुआ है, तो उसको हम फॉरेन की लगाएंगे। तो ये यूज़र ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। अब इसके बाद आएगी क्वांटिटी प्रोडक्ट की, QUANTITY। क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैरफिल। उसकी मैक्स लेंथ होगी 5। क्वांटिटी के बाद हम प्राइस लगाएंगे। प्राइस इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फिल। ये जो क्वांटिटी है वो हम कार्ड से फैच करवाएंगे, इसलिए हमने इसको कैरफिल रखा है ताकि हमें कोई एरर न मिले। तो उस ये प्राइस को हम रखेंगे इंटीजर फिल। फिर प्राइस के बाद हमें यूज़र का एड्रेस भी चाहिए, तो इसके लिए एड्रेस की फील्ड भी हम क्रिएट करेंगे। मॉडल्स डॉट, इसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड रखेंगे। फिर एड्रेस के बाद यूज़र का फ़ोन नंबर भी हमें लेना है। तो मॉडल्स डॉट कैरफिल, मैक्स लेंथ होगी 10।
फिर उसका जो पिन कोड होगा उसके एरिया का, तो उसको भी, इसके लिए भी हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे। मॉडल्स डॉट कैर फील्ड 10, मैक्स लेंथ होगी इसकी भी 10। फिर हमें एक और फील्ड क्रिएट करनी है डेट की, ताकि हमें पता चले कि ये ऑर्डर है वो किस डेट में आया था, किस डेट में ये ऑर्डर क्रिएट हुआ था। तो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और आपको इसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर आके डेट टाइम को इंपोर्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट डेट टाइम डॉट टुडे। फिर आपको इसको मेक माइग्रेशन वाले कमांड को यहाँ पर आपको रन करना है। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, तो हमारा जो मॉडल का जो माइग्रेशन फाइल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब इसको हमें माइग्रेट कर लेना है। तो पाइथन manage.py माइग्रेट, ताकि ये सारे माइग्रेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाए। अब एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा मॉडल आया या नहीं। ये हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट हो गया। अब हम जाएंगे हमारे जो एडमिन पैनल है उसमें। यहाँ पर मुझे ये जो ऑर्डर नाम का मॉडल है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको रजिस्टर नहीं करवाया। तो उसके लिए आपको जाना है आपके ऐप के अंदर, यहाँ पर आपको admin.py में जाना है, और यहाँ पर वो जो ऑर्डर मॉडल था उसको इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर आके उसको रजिस्टर करना है admin.site.register, और इसके अंदर ऑर्डर। तो ये ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया। अब ऑर्डर मैन्युअली ऑर्डर हम देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं। ये जो हमारे सारे यूज़र्स आ गए, कितने यूज़र्स हमारे यहाँ पर है, तो वो सब आ गए। तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, प्राइस में हमें इमेज फील्ड दिखाई दे रही है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर इंटीजर फील्ड की जगह पर हमें इमेज फील्ड ले ली, यहाँ पर इंटीजर फील्ड थी। एक बार सेव करके हमें फिर से मेक माइग्रेशन और माइग्रेट वाले कमांड को रन करना पड़ेगा। ये किया हमने मेक माइग्रेशन, और ये किया माइग्रेट। अब हमारे लोकल सर्वर को स्टार्ट करके देख लेते हैं। ये हमारा हो गया लोकल सर्वर स्टार्ट। ये किया रिफ्रेश, तो यहाँ आ गया इंटीजर फील्ड। यहाँ पे यूज़र, ये क्वांटिटी 5 ABCD PUND येलो बंगलो, फ़ोन नंबर, पिन कोड, ये किया सेव। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, पर यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑर्डर ऑब्जेक्ट 1। तो इसकी जगह पर हमें लाना है प्रोडक्ट का नाम। तो ये जो प्रोडक्ट है उसका नाम हम लाएंगे। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, डेफ। यहाँ पर आपको लिखना है डेफ रिटर्न सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम। यहाँ पर हमने लिखा था प्रोडक्ट, सेव किया। यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रोडक्ट आ गया, पर यहाँ पर एक कुछ दिक्कत मिल रही है हमें। यहाँ पर हमें एक एरर मिल रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है उसको हमने फॉरेन की रखी हुई है,
तो उसके लिए हमें ये एरर मिल रही है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट डॉट, ये जो प्रोडक्ट नाम का जो मॉडल था उसमें ये फील्ड कौन सी है, तो उसमें हमने दी थी नेम, तो हम यहाँ पर रखेंगे नेम, प्रोडक्ट डॉट नेम। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे मिल गया, ये हमारा ऑर्डर है और ये यहाँ पर हमें सारी फील्ड मिल रही है, हमें कुछ एरर नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से जेंगो में ऑर्डर मॉडल को क्रिएट किया जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।